नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। हो सके तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, पिक्चर देख के आप लोग समझ गए होंगे, सही देख रहे हो दोस्तों। बायो रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर जो कि BRDC शिलोंग मेघालय पर अवस्थित है, वहाँ पर अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट होने वाला है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस। टोटल 18 पोस्ट है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या क्या पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी पे रिक्रूटमेंट होने वाला है 7 स्ट्रीम में, और पर स्ट्रीम वाइज वैकेंसी और क्वालिफिकेशन मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। मोटे तौर पर डिटेल्स में बता देता हूँ पहले, उसके बाद नोटिफिकेशन में आ जाऊँगा। सैलरी दोस्तों मेघालय गवर्नमेंट रूल के हिसाब से देगा बोला गया है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सैलरी मतलब मंथली ट्रेनिंग के दौरान आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा, 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान जो आपको वो देगा, ग्रेजुएट अप्रेंटिस है ना दोस्तों, 8-9 हज़ार रुपया मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान। क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएट होने से अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 1 जनवरी 2024 के अनुसार 18 से 32 ईयर। SC ST OBC और PWD कैंडिडेट को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मेघालय गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। ठीक है, जॉब कैटेगरी ये गवर्नमेंट जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब। जॉब लोकेशन शिलोंग मेघालय। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेसिस सिलेक्शन होगा। आपको जो डिप्लोमा डिग्री, जो आपने अपनी स्ट्रीम वाइज डिग्री डिप्लोमा चाहिए, उसमें जो मार्क्स मिले उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, अप्लाई मोड ऑफलाइन अप्लाई करना है आप लोगों को। ये है दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट, आप लोगों को ऑफलाइन की थ्रू सेंड करना होगा। यहाँ से देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर द पोस्ट। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, टोटल 7 पोस्ट है अलग अलग। ठीक है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे पोस्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद नेम, उसके बाद आपका पिताजी का नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2024 के अनुसार आपका एज क्या है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ विद एज ऑन एज कितना होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लिखना है। मैरिजुअल स्टेटस, आप शादीशुदा हो, मैरिड हो कि अनमेरिड लिखना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कंप्लीट एड्रेस देना है आपका। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी मस्ट आपको देना ही है, क्योंकि आजकल फ़ोन नंबर ईमेल आईडी पे ही आप लोगों को ईमेल करेगा, अगर डिपार्टमेंट ईमेल करना चाहे या फिर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो। ठीक है, एक्टिव ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर दीजिएगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी ऑनवर्ड। ठीक है, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद एग्जामिनेशन, जो आपका डिग्री है, क्या डिग्री है, कौन सी बोर्ड व यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, किस साल में पास किया है, सब्जेक्ट क्या था आपका, जैसे कि BSc BCom BBA इस तरह का। ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद मार्क ऑब्टेन परसेंटेज CGPA, आपका जो ग्रेजुएशन में जो आपका परसेंटेज मिला है वो लिखना है। उसके बाद डिस्टिंक्शन ऑप्शन आपको फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग, अगर आपने कोई और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है आपको ग्रेजुएशन की छोड़ के, तो आपको लिखना है। अथवा अगर आपने किसी दूसरा और भी ट्रेनिंग किया हुआ है तो आपको लिखना है। 8 नंबर ऑप्शन में एक्सपीरियंस, नो ऑफ 1 ईयर और मंथ, नंबर ऑफ ईयर एंड मंथ। आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो कितना दिनों का है, या फिर कितना ईयर का है, या फिर कितना मंथ का है, वो आपको लिखना है। ठीक है, एक्सपीरियंस विल नॉट बी काउंटेड इफ़ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इज़ नॉट एनक्लोज्ड। अगर आप बोलते हो कि आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर उसका कोई प्रूफ आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ नहीं देते हो तो आपका एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपको एक्सपीरियंस का प्रूफ भी देना होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट वगैरह कुछ है तो आप लोग दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 10 नंबर ऑप्शन में अवार्ड्स, फेलोशिप, डिस्टिंक्शन, अगर आपको कोई अवार्ड, कोई फेलोशिप कुछ मिला तो आप लोगों को लिखना है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन, अगर आप कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आप लिखना चाहते हैं आपकी तरफ से, कहीं पे आपने काम किया, आपकी तरफ से एक्सपीरियंस, कोई अदर इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, टू रेफरेंस, कंप्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन देंगे आपको लिखना होगा। ठीक है, टू रेफरेंस, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट,
आपका सिग्नेचर करना है, ऊपर में डेट देना है जब आप ये फिलअप करोगे, उस फिलअप का डेट, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन आपको एक्सेप्ट करना होगा। आई, श्री या फिर श्रीमती, ठीक है, आपका नाम। उसके बाद डॉटर ऑफ या फिर सन ऑफ, आपका पिताजी का नाम। उसके बाद रेसिडेंट ऑफ मतलब मेघालय की होंगे, क्योंकि ये तो मेघालय का जॉब है। अदर का स्टेट कैंडिडेट शायद अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको लिखना है रेसिडेंट ऑफ मेघालय, बस। उसके बाद दोबारा से सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपको करना है और डेट देना है, ठीक है। डेट में लिखना है, फिर से डेट लिखना है। उसके बाद आपको दिए गए पोस्टल एड्रेस में आप लोगों को सेंड कर देना है। पोस्टल एड्रेस क्या है? ये है आपका पोस्टल एड्रेस, ऑफिस ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मेघालय, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड मेंबर सेक्रेटरी, बायो रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर, शिलोंग। ये है आपका पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपको सेंड करना होगा। 15 मई को ये नोटिफिकेशन निकला था और 5 जून 2024 ये से पहले आप लोगों को ये पोस्ट कर देना होगा, ठीक है। मतलब पहुंच जाना चाहिए दिए गए पोस्टल एड्रेस में। एप्लीकेशन फी यहाँ पर नहीं चाहिए। ऑफिशियल साइट www.megbrdc.nic.in। दोस्तों आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाते हैं। ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 15 तारीख को निकला है, ठीक है। ऐसे दिखते हैं आप ऐसे, ये सब पोस्ट देखिए, ठीक है। ये आपका पोस्ट है जो मैंने बताया था, 8 कैटेगरी का टोटल पोस्ट है। पहला पोस्ट है सीड कंजर्वेशन, जो बीज का संरक्षण। उसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर अथवा हॉर्टिकल्चर अथवा बोटानी अथवा अदर एलाइड फील्ड। इसका कोई एलाइड फील्ड से अगर आपने किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या इस इन सीड कंजर्वेशन के लिए 3 पोस्ट है, 6 मंथ का ट्रेनिंग है, सभी के लिए 6 मंथ का ट्रेनिंग है। उसके बाद दोस्तों माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक, इसके लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन इन बोटानी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर अदर एलाइड फील्ड्स, यहाँ पर 2 पोस्ट। 3 नंबर पे दोस्तों फाइटोकेमिकल एनालिसिस, जिसमें ग्रेजुएशन इन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री एंड अदर एलाइड फील्ड। 3 पोस्ट है दोस्तों। माइक्रोबियल बायो इनकल्टेंट टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएशन इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बोटानी एंड अदर फील्ड एंड 2 पोस्ट। उसके बाद दोस्तों ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अंडर PGS इंडिया सर्टिफिकेशन सिस्टम, ग्रेजुएशन इन लाइफ साइंस एंड अदर एलाइड फील्ड, 3 पोस्ट। 6 नंबर में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अंडर NPOP स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर अथवा हॉर्टिकल्चर अथवा बोटानी अथवा अदर एलाइड फील्ड अथवा कॉमर्स, 2 पोस्ट। नॉलेज मैनेजमेंट, ग्रेजुएशन इन मास कम्युनिकेशन अथवा डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन अथवा मीडिया रिलेटेड स्टडीज़, 2 पोस्ट। उसके बाद बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स, 1 पोस्ट। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, शुड पोसेस नॉलेज इन कंप्यूटर एंड टाली। कॉमर्स के साथ साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज एंड कंप्यूटर का टाली नॉलेज होना चाहिए। ये है आपका पोस्ट। इधर में आपको जनरल इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन में पहले ही बोल दिया और कैसे आप लोगों को सेंड करना होगा। एप्लीकेशन पर दिया हुआ है, टर्म एंड कंडीशन कुछ है, यह सब आप लोग देख लीजिएगा। 6 मंथ का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होगा, बस इतना ही और कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। ये नोटिफिकेशन लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है। थैंक यू, धन्यवाद।